हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जब हमें जीवन की कठिनाइयों और अतीत की कड़वी यादों का सामना करना पड़ता है तो हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारी वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। परंतु जैसे एक शिकंजी में नमक को चीनी से संतुलन किया जाता है, वैसे ही अपने जीवन में मिठास और सकारात्मकता लाकर बुरे अनुभवों का असर कम करना चाहिए। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत की चुभन को भूलकर हमें वर्तमान को खुशहाल और सुखद बनाना चाहिए। छोटे छोटे आनंद के पल जैसे एक मुस्कान या एक अच्छा दोस्त जीवन को मीठा बनाने में मदद कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण और सकारात्मक बदलाव से हम न केवल अपने अतीत को स्वीकार कर सकते हैं बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। इस कला को समझकर और अपनाकर हम न केवल अपने जीवन की मिठास बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने अतीत की कड़वाहट को छोड़कर नए और खुशहाल लम्हों की खोज करें। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते हो? क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र ने हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरा अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पी लो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह सब देखकर प्रोफेसर पूछे, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे यह सब तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन इस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं। वैसे ही अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया था और उसने निश्चय किया कि अब बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। अतीत की कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है। पहले अपने अतीत के अनुभव को स्वीकार करें। यह जानना है कि यह अनुभव आपकी यात्रा का हिस्सा है या आपके आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बुरे अनुभवों से सीखें। हर कठिनाइयों में एक सबक होता है जो आपको मजबूत बनाता है और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक विचार को चुनौती दें और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और साधना से मानसिक शांति प्राप्त करें। यह आपके मन को शांत करता है और अतीत की चिंताओं को भूलने में मदद करता है।
और नए सकारात्मकता की खोज करें। नए दोस्त बनाएं, नए शौक अपनाएं या नई गतिविधियां में भाग लें। उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी है या आपके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करता है और आपको सकारात्मकता का अनुभव कराता है। अगर अतीत की कड़वाहट आपको बहुत प्रभावित कर रही है तो किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या पेशेवर से मदद मांगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने अतीत की कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है, जब अतीत की कड़वाहट हमें घेर ले तब हमें अपने भीतर की मिठास को खोजने की आवश्यकता होती है। जीवन में सुख और दुख का संतुलन बनाए रखते हैं। हमें अपनी खुशियों के पल को सहेजने चाहिए। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें अपने अतीत को ताकत में बदलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए हम सब मिलकर अपने जीवन में मिठास भरें, अपने अनुभव को सकारात्मकता से देखें और नया खुशहाल लम्हों का स्वागत करें। अंत में यही मिठास हमें जीवन का सच्चा आनंद दिलाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।